इंसान बुरा जब भी बनता है जब बहुत कुछ चीज़ झेल चुका होता है। ये पूरा तुम्हारा हाथ सूज गया है इस वजह से ना, जो किया बहुत गलत किया। प्रीति क्या हो गया? कुछ पता नहीं क्या हुआ। मैंने वीडियो देखा जब पता चला मुझे तो उसमें सरपंच ने गिरने कल्याण के लिए सब हो गया भाई। अब सरपंच ने क्यों करा था गिरने? तानी और वो सरपंच कौन से मुझे तो पता ही नहीं था तुम गिरने हो चुके हो। मुझे पता मैं इसी परेशान में ढूंढने में लगा पड़ा हूँ अपनी फैमिली को। फिर मुझे पता चला तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हें मारा पीटा है, 3-4 दिन बंद करके कहीं रखा था, राहुल में वीडियो डाला था इस वजह से। जब मुझे पता चला जब तुम्हारे पास आया मैं यहाँ पे। देख रहा है भाई, मेरे हाथ में इतनी चोट लगी है, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। दवा ववा लिए थे? दवाई दिलवाई है राहुल ने मुझे, लेकिन अभी वही है, डॉक्टर ने बोला रेस्ट के लिए बोला है अभी। हाँ लगी हुई ज़्यादा है। क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, मुझे बांध के मतलब इस तरीके से मुझे बांध के रख रखा था, पंखे से मुझे बांध के रखा हुआ था उन लोगों ने। हाथ पंखे में बांध रखा था? हाँ, पंखे में मेरा पहले हाथ बांधे, फिर हाथ को कोई मतलब पंखे से वही दुपट्टा बांध दिया मेरे। अच्छा। तो बहुत बहुत 4-5 दिन हो गए और बहुत बदसलूकी से मुझे रखा हुआ था। बताओ, इतना नीच गिर सकता सरपंच, कोई सोचा भी नहीं था इतना नीच इंसान गिरेगा वो। भाई मैंने तुझे यही तो समझाया था कि सरपंच जो किसी का नहीं है वो तेरा क्या हो जाएगा। उस टाइम तुझे पता ही बताया तो था मैं, मेरी फैमिली की देख थी, ये जो बोलता मुझे करना पड़ता है, जो ये बोलेगा करना पड़ेगा मुझे। भाई अभी भी बोल रखा मुझे। मैं समझती हूँ, मैंने इसीलिए तुझे बोला था कि तू किसी को मत बता, लेकिन एक बार जिक्र तो करना चाहिए था, चाहे तो चोरी छुपे कैसे भी बताता, लेकिन मैं पता बताता बिना कैमरा लगाए हुए कोई बात नहीं करता हमारी टीम में, कहीं भी जाएंगे कैमरा लगा हुआ ही रहता है। आई अपलोड करनी पक्की है, पक्की कहेंगे पब्लिक हमारी फैमिली है तो पब्लिक को दिखानी है। तो ऐसे तो सरपंच जीत जाएगा ना भाई। खुद सरपंच ने तुम्हें किडनैप किया, तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई उसने, नहीं बनाई ना? किधर राहुल को लगा तुम गांव चली गया और घर चली गई अपने हस्बैंड के पास। मैं जाके हस्बैंड के पास तो बता के तो जाती, चाहे किसी को बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन राहुल को तो बता के जाती हूँ। वही तो बताओ अभी तुम्हारे साथ ऐसा इसने किया, अच्छा नहीं किया इसने। मैं राहुल को तो बता के जाती ना भाई, चाहे किसी को बताऊँ या ना बताऊँ। वही तो जाने भी पहले तुम कहीं जाते हो बता के जाते हो। अगर मान लो भाई मुझे 4-5 दिन हो गए वहाँ रहे हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, राहुल नहीं आता तो 2-3 दिन बाद मैं तो इस दुनिया में ही नहीं रहती। यही तो सुबह सही हो अभी। लेकिन भाई मुझे इस चीज़ की खुशी है कि तू फिर से वापस आ गया है, सब कुछ ठीक, मतलब ठीक तो नहीं हुआ है अभी। ठीक कुछ भी नहीं, आप पागल की तरह घूमते रहता हूँ मैं हर जगह, कहाँ कहाँ नहीं घूमता मैं, जाते रहता हूँ। कोई मेरी बात पर विश्वास करने के लिए लायक नहीं था, कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। मैं अंकिता को भी समझाया था मेरे बीच में मत आ अंकिता, मैं से कहा था टाइम मिलेगा मैं खुद आ जाऊँगा, कोई बात नहीं भाई, लेकिन अब पर मेरा थोड़ा किसी इतना ने इस टाइम वो पर हुआ नहीं तो- सुना था। लेकिन अब धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होगा। कहते जो हाँ मैंने गलती की है, इस बार ये नहीं कहूँगा मुझे माफ़ कर दो या कुछ भी कर दो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा इस बार, क्योंकि मैं सीधा कहूँगा मुझे सज़ा दो जो गलती की है, ताकि हर बेटा चाहेगा अपनी फैमिली को बचाना। भाई देख ऐसे मत बोल, सब तेरी मजबूरी समझते हैं, इसीलिए तुझे वापस नहीं बुलाया है सभी ने। और रही बात, चल मुझे तो राहुल ने बचा लिया, अब तेरी माँ बहन का क्या है, कब तक क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मिल रही ना,
सरपंच जगह चेंज करवाते रहता है। मतलब तू इतने दिन सरपंच के साथ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत उसका ठिकाना कुछ पता नहीं चला है तुझे? सारे ठिकानों पर जाकर देख चुका हूँ। तो भाई ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर क्या मतलब क्या करें, वो तो ऐसे कुछ भी कर कितने सकता है। गंदे गंदे लफ्ज़ यूज कर रहा था उस बहन के बारे में, मैं पूछूं कितना गंदे गंदे लफ्ज़ यूज कर रहा था। अभी तो मुझे नहीं पता कि सरपंच को पता चला है मेरे बारे में कि नहीं चला, कि मैं मुझे राहुल बचा के ले गया है। जब उसे पता चलेगा तो वो और तुम्हारी माँ बहन के साथ में क्या करेगा? वो मुझे बोलेगा, सरपंच को नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, अगर उसे ये पता चला कि प्रीति को राहुल बचा के ले गया तो आगे वो तुम्हारी माँ बहन को नुकसान पहुँचाएगा। वो आगे जाकर नुकसान पहुँचाएगा। दिक्कत समझ बड़ी ये है। नहीं तो मुझे कहेगा प्रीति को लेके आ, कहीं से भी लेके आ, मार के लेके आ, पीट के लेके आ, कुछ भी कर लेके आ। वो पहले ही कहेगा, नहीं तो राहुल को जान से मार दे, एक को जान से मारेगा तो एक की जान बचेगी तेरी फैमिली के अंदर। मुझे ही पता है भाई, ये कुछ दिन मेरे ऊपर कैसे गुजरे ना, खाना पीना। उन्होंने मुझे ऐसा रखा हुआ था, एक कमरा था उसमें लाइट बंद, ना पंखा, कुछ नहीं, ऐसे लटकाया हुआ था, एक जैसे जिंदा लाश कोई होती है ना, इस तरीके से उन्होंने सोचो मुझे मेरी रखा बहन हुआ तो मम्मी 1 महीने से है, उनको कैसे था। मैं समझती हो हूँ रहा भाई, होगा। मैं भी लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ। किधर का लड़की है तो लड़की जान सकती है। मैंने इसीलिए उस दिन तुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ भाई, जैसा भी होगा जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगी। मैंने पहले कहा था ना, सब हम बात कर रहे थे, मैं कहा था ना सरपंच का आदमी आगे पीछे घूमते रहते मेरे, इसलिए तुम्हें थप्पड़ मार के गया था मैं पर उनको पक्का शक हो गया था तो तुम्हें गायब कर दिया इसने। मैं बताने की कोशिश करने ही जा रही थी कि मैं राहुल को बताऊँ ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने मुझे किडनैप कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान की दुआ से कि उन लोगों को पता चल गया, तुमने बता दिया, ये उन लोगों को पता चल गया, सभी कोशिश में लगे हुए हैं कि तुम्हारी माँ बहन मिल जाएगी। हाँ अभी भी सब जने मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे ना, अभी जितने भी जने हैं वो सब जने कह रहे हैं हम कैसी चीज़ गलती की है, पहले बता देता तो कुछ नहीं होता। पहले ये लोग नहीं समझ रहे, पहले मैं बताता था मेरी फैमिली की जान जा सकती थी। अभी भी मैं किसी को भी नहीं बताता, इस टाइम पे ऐसा मजबूरी पे आती कहता है, वो भाई को जान से मारने के लिए कह रहा था तो मैं नहीं मार सकता, उस मजबूरी में मुझे बताना पड़ा सब चीज़, ऐसी बात है। मैं सकती हूँ भाई, लेकिन अभी मेरी हालत अभी भी क्या है ना मुझे ही पता है, मेरे कुछ बस की नहीं हो रहा, मेरे खड़ा होना चलना ही बस की नहीं है, मेरे हाथ में पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, इसमें क्या हुआ है। सूजन आ गई है ना हाथ में, ये पूरा तुम्हारा हाथ सूज गया है इस वजह से ना, बहुत दर्द हो रहा है इस हाथ में। मारा भी था। मारा तो था ही भाई, अब सीधी सी बात है, उन लोगों ने किडनैप किया है, सरपंच के आदेश पे ही चलेंगे वो लोग, तो जो सरपंच ने बोला वो उन लोगों ने किया। कोई बात नहीं, मिलेंगे। तुम्हारे बुखार हो रहा है, मैं पानी थोड़ा ठंडा करके लेकर आता हूँ। मैं चावल की खराब हो रही है इस वजह से, और सो जाओ आराम से। खाना ना खाए थे? थोड़ा दवाई लेने की। अगर खाने पे ध्यान देते रहना, अगर खाने पे ध्यान नहीं दोगी तो उनका तुम्हारी तबीयत खराब होगी इससे। अब तुम्हें पता तबीयत बीमारी का सीजन तो ऐसे ही चल रहा है। मैं और बोझ बन के आ गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन कह रहा बोझ बन के आई है? ये जो सब कुछ हो रहा है ना आज, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं कौन सा दिन था जब मैं आई थी। ऐसा मत कहो, सब एक बुरा वक्त का खेल होता है। जैसे आज बुरा वक्त चल रहा है हम लोग का, कल अच्छा भी चलेगा, ये नहीं कहता अच्छा नहीं चलेगा। अभी तो मान लो कि सबसे ज़्यादा सरपंच दुश्मनी मेरे साथ है। जितनी मेरी फैमिली हत्ते में आ गई तो सरपंच को मैं ऐसे जान से मार दूंगा, वो ऐसे भी मुझसे हाथ से नहीं बचेगा कभी भी। मैंने जो किया बहुत गलत किया। कोई अपने जन्म लेने वाली माँ को किया जान से मार दे, वो अपनी बहन को जान से मार दे, अपने भाई को जान से मार दे। तो मैंने इनको किसी का नहीं है भाई, वो किसी की माँ बहन का दुर्दर्द उन लोग को मैं जब बचाने के लिए आया हूँ तो उन लोग को कैसे मार सकता हूँ मैं?
उसको बचाने के लिए तेरे साथ आया मैं। अब तू उनको भी मेरा जान से मार दे, नहीं मार सकता मैं किसी को भी। विकास भैया भी विश्वास नहीं कर रहे थे मेरी बात पे, और सब जगह तो यही कह रहे हैं सुजीत को गांव भेजने के अंदर अंकेश का हाथ है। मैं तो ये नहीं कहा था सुजीत भैया जाओ आप गांव चले जाओ, मैं तो मिला भी नहीं उनसे। सब समझ जाएंगे भाई, सब कुछ ठीक हो तो सुजीत भाई को तो मैंने गाँव थोड़ी भेजा। सुजीत भाई के बाद विकास भैया ने गाँव भेजा जो उनका खतरा ना आए। फिर सरपंच की सुनने तकलीफ सुनी सुजीत भाई से है, वो मारना चाह रहा है सुजीत भाई को जान से। मेरी तबीयत खराब है, मेरी तकलीफ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं ही चली जाऊँगी भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे जाने से कुछ ठीक नहीं होगा, जैसा अब चल रहा है वैसे चलने दो। कैसे ना कैसे कोई ना कोई अर्जा करके अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश तो करेंगे हम लोग, उसके बाद तो कोशिश नहीं करेंगे। मैं दिन रात पागल की तरह ढूंढते रहता हूँ। ऐसे ही एक दिन हेल्प करने गया था, लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, तो हाल के बीच फ्रेंड दो मतलब फ्रेंड सब ने मुझे मारा। बाकी इन पर मैंने हाथ नहीं उठाया, क्या बोलता मैं। एक तो ये हमारे सब्सक्राइबर थे जो हमारी वीडियो देखते हैं, भाई मैं तो देख भी नहीं पाई ये वीडियो जो भी है। और उनका हक था मारने का, तो मुझे मारा कि तुमने गलती की है, उन लोगों ने आके सजा दिया मुझे, कि उन लोग को मैं हाथ नहीं उठा सकता था। ना कि ये थोड़ा सा गलत टाइम पे हाथ उठा रहे थे, जिस टाइम पे कहते तुमने राहुल को धोखा दिया, ये दिया। मैं क्यों दूँगा किसी को धोखा? हर एक धोखा देने में पैसे कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। सबको लगा हम कैसे पैसे के लिए बिका सरपंच के पास। लेकिन अब जब तो कुछ बताएगा नहीं, ये तो सबको पता थी कि कोई मजबूरी है, लेकिन क्या ये नहीं पता थी ना भाई। मैंने तो उससे शुरू से ही बोला कोई इंसान एक साथ इतना बुरा थोड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता है। इंसान बुरा जब भी बनता है जब बहुत कुछ झेल चुका होता है। किसी को मारने का शौक किसी को नहीं होता, हर कोई चाहता है अपनी अच्छी अच्छी ज़िंदगी जिए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाए, हर चीज़ करें। पर इंसान की फैमिली नहीं रहेगी उसके पास तो इंसान पागल होगा ही, गुस्सा मन में भरेगा, जो कहेगा इंसान वो करता पड़ता है उसे। भाई अब सब तेरे साथ में, सब तेरा साथ देंगे, तेरी माँ भी गलती नहीं। अभी राहुल कहाँ बात कर रहा है मुझसे? मैं राहुल को मनाने की कोशिश करूँगी भाई। अब देख जब गलती हुई है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करेगा, वो भी करेगा। नहीं मदद कर रहा है, ऐसा कोई मदद नहीं कर रहा। पर कहते ना एक लकड़ी ना टूट जाता है, जैसे मैं एक लकड़ी था, यहाँ पूरी टीम थी। तेरा सरपंच ने वही फायदा उठाया ना भाई, तुझे अकेला देख। कहते मेरा एक लकड़ी और मेरी कमजोरी जान चुका था, मेरी कमजोरी मेरी फैमिली है, और वही लगकर सारी मिल जाए तो कितना ताकत लगाएंगे, तो कितने टाइम लगेगा उसे। एक अकेला अपने परिवार में तू ही एक आदमी था, बाकी तेरे पापा तो है नहीं ना शायद। नहीं पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो इसीलिए सरपंच ने तेरी माँ बहन को किडनैप कर लिया। कैसे मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मी थे बस। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है उसने। उसने कहा इसके पास ही कमजोरी है, तो दिल्ली में अंकेश की मम्मी और अंकेश की बहन ही है, यहाँ पे किसी की कमजोरी तो थी नहीं। यहाँ पे सबकी फैमिली अपने अपने गाँव रहती है, तो मेरी फैमिली यहाँ की थी जो पड़ा पड़ा है यहीं क्यों है। तो कोई बात नहीं, आराम करो तुम। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाओ ये करवा देता हूँ, खाना खा लेना।